आज इस वीडियो में चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया उनका सबसे मोस्ट पॉपुलर नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके पहले 2 पार्ट को कवर कर चुके हैं, यह 3rd पार्ट है और टोटल जो है 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आप स्क्रीन पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर है 41, कह रहे कि डेविड मेट एमिली एट, जो डेविड है वह एमिली से कहाँ मिला? ब्लंडर स्टोन, डावर, यारमाउथ, ऑस्ट्रेलिया। तो जो डेविड है वह एमिली से मिला था यारमाउथ, यानी जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेविड्स फर्स्ट वाइफ वाज, डेविड की जो पहली पत्नी थी कौन थी? एग्नीस, डोरा स्पिनलो, एमिली या माथ। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोरा स्पेनलो। जो डेविड कॉपरफील्ड है उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वह डोरा स्पेनलो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बारकिस वाज द हस्बैंड ऑफ, बारकिस थे हस्बैंड, वह किसके हस्बैंड थे? क्लारा कॉपरफील्ड, क्लारा पेगोटी या रोजा डार्टिल या सोफी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लारा पेगोटी। जो बारकिस हैं वे क्लारा पेगोटी के हस्बैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बारकिस क्या था? वेटर था, यानी वह वेटर का काम करता था, जो परोसने वाले होते हैं यानी जो सर्वेंट है। या कह रहे हैं कि कैरियर था, कैरियर मीन्स अर्दली था, या ऑफिस बॉय कह सकते हैं, मैसेंजर कहिए या चपरासी। वह कैरियर का काम करता था। शॉपकीपर दुकानदार था। वाइन सेलर, जो शराब होती है उसको बेचने का विक्रेता था, शराब बेचने वाला था। तो बारकिस वाज, जो बारकिस है वो क्या था? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरियर। बारकिस एक कैरियर था, एक चपरासी था, या कहिए कि एक सर्वेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एमिली इलोप्ड विथ, जो एमिली थी वो किसके साथ चुपके से भाग गई? इलोप्ड मीन्स जिसमें लव अफेयर हो और वे सेक्रेटली बिना अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किए हुए लवर और बिलव्ड एक दूसरे के साथ इलोप्ड हो जाएं, कहीं पर अगर भाग जाएं तो इस वर्ड का यूज करते हैं। तो कह रहा है कि जो एमिली थी वो किसके साथ भाग गई थी? हैम, स्टीयरफोर्थ, ट्रेडलर्स है, या कह रहा है कि डेविड है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टीयरफोर्थ है। स्टीयरफोर्थ के साथ जो एमिली थी वह इलोप्ड हो गई थी, अर्थात वह भाग गई थी। यूरिया हीप वाज ए, जो यूरिया हीप है वह कौन था? ए माइनर कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का एक माइनर कैरेक्टर था, बहुत ही तुच्छ नॉन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। यह कह रहा है कि विलेन ऑफ द नॉवेल, इस उपन्यास का वो विलेन था, खलनायक कह सकते हैं। जेलर ऑफ द प्रिजन, जेलर था वो, यानी बंदीगृह का अध्यक्ष था। ऑफ द प्रिजन मीन्स जो कारागार है, जेल है। हीरो ऑफ द नॉवेल, इस उपन्यास का वो नायक था। तो जो यूरिया हीप है उसके बारे में आप जान रहे हैं कि वो क्या है? एक विलेन है इस नॉवेल का, क्योंकि जो विलनरी है इसी के द्वारा क्रिएट की गई है पूरे नॉवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मिस्टर मिकाइवर वाज सेंट टू, मिस्टर मिकाइवर को भेजा गया फॉर नॉट पेइंग हिज डेप्ट। मिस्टर मिकाइवर एक ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत ही जेंटल हार्टेड है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन है, सभी के साथ वह हमेशा लॉयल रहते हैं। लेकिन वह कर्ज लिए थे और वे अपने कर्ज को नहीं चुका पाए, इसलिए मिस्टर मिकाइवर को भेज दिया गया। तो कोई भी पर्सन अगर कहीं से भी लोन लेता है, कर्ज लेता है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा? निश्चित श्योरली आप जान रहे हैं कि उस पर्सन को
आप प्रिजन भेजेंगे अर्थात जेल भेजेंगे, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है, कह रहे कि डोरा वाज इन एक्सपीरियंस्ड इन, जो डोरा है वह इन एक्सपीरियंस है यानी उसे कोई अनुभव नहीं है इन किस कार्य में, हाउस होल्ड वर्क्स घर के कामों में, बिजनेस डीलिंग्स बिजनेस को डील करने में, बिजनेस से रिलेटेड कामों में, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, हॉस्पिटबिलिटी कह रहे कि हॉस्पिटबिलिटी मीन्स मेहमान नवाजी में यानी किसी का रिस्पेक्ट या वेलकम करने में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो डोरा है वह क्या है, घरेलू कार्यों में यानी घर के कामों में उसको कोई भी अनुभव नहीं होता है, वह इनएक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका बता रहा है, यहाँ दिया है कि ट्रेडलर्स मैरिड, जो ट्रेडल्स है उसका पूरा नाम है टॉमी ट्रेडलर्स। टॉमी ट्रेडल्स और स्टीयर फोर्थ दोनों लोग क्या है, सलेम हाउस जो वहाँ का विद्यालय था जिसमें जो डेविड कॉपरफील्ड पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स है और उनसे दोस्ती हो जाती है डेविड कॉपरफील्ड की। तो ये जो टॉमी ट्रेडलर्स है मैरिड, यह किसके साथ विवाह करता है, डोरा है या सोफी है, एमिली है या क्लारा है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोफी। सोफी के साथ जो टॉमी ट्रेडलर्स है वह विवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डोरा वाज द डॉटर ऑफ, जो डोरा है वो किसकी डॉटर है, मिस्टर विकफील्ड, मिस्टर स्पेनलो, यूरिया हीप, मिस्टर पेगोटी। तो जो डोरा है वह डॉटर है मिस्टर स्पेनलो यानी बी वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ दिया है कि डोरा बिलोंग्ड टू ए, जो डोरा है वो किससे संबंध उसका है, लोअर फैमिली से बिलोंग करती है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है, या लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है, या मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। तो जो डोरा है वह रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसमें बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि डोरा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए दिया है कि मिस्टर मिकाइवर बीकेम ए इन ऑस्ट्रेलिया, जो मिस्टर मिकाइवर हैं वे ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या बनते हैं, ए बिजनेसमैन, ए मजिस्ट्रेट, ए लायर, ए टीचर। तो जो मिस्टर मिकाइवर है जब वे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जा करके वे एक मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश है। तो नेक्स्ट इसलिए इसमें देखिए बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि मिस्टर क्रीकल वाजे, जो मिस्टर क्रीकल हैं वे क्या हैं, क्रूएल टीचर हैं या एक काइंड हार्टेड मैन है, निर्दयी एक टीचर थे, या काइंड हार्टेड मैन है, बहुत ही दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे, या कह रहे कि ये गुड नेचर्ड मैन, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, ये सॉफ्ट हार्टेड मैन, बहुत ही अच्छे हृदय वाले व्यक्ति थे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रूएल टीचर। जो मिस्टर क्रीकल हैं वो बहुत ही निर्दयी टीचर थे, क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड को घर पर तो टार्चर किया ही जाता था उसके स्टेप फादर यानी मिस्टर मर्डस्टोन के द्वारा, लेकिन इसके साथ साथ ही जब वो विद्यालय भेजा जाता था डेविड कॉपरफील्ड को, तो वहां पर उसके जो टीचर होते थे मिस्टर क्रीकल है, वे बहुत ही क्रूएल टीचर थे और वह ज्यादा से ज्यादा टार्चर करते थे डेविड कॉपरफील्ड को, और इतना ज्यादा उसे टार्चर किए कि डेविड कॉपरफील्ड को लास्ट में स्कूल छोड़कर भागना पड़ा। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि डिकेंस डिपिक्टेड द सोसाइटी इन हिज नॉवेल्स, जो डिकेंस हैं वे डिपिक्टेड मीन्स वर्णन किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, व्याख्या किए हैं सोसाइटी कैसे समाज की इन हिज नॉवेल्स अपने उपन्यास में। अमेरिका की सोसाइटी का, विक्टोरियन एज का, या प्री हिस्टोरिक, कह रहे हैं कि प्री
हिस्टोरिक जो प्री हिस्टोरिक चीजें हैं उसको, या एलिजाबेथन एज की जो चीजें हैं उसको वह डिस्क्राइब्स किए हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरियन। विक्टोरियन सोसाइटी जो भी समाज था, इन समाज का जो ट्रू फेस और वास्तविक जो चेहरा है उसी का वर्णन यह अपने नावल में किए हैं। चार्ल्स डिकेंस वाज ए ग्रेट, कह रहे कि चार्ल्स डिकेंस वाज वो थे ग्रेट, क्या थे? पोएट थे, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट या प्ले राइटर। कह रहे कि वो एक कवि थे, निबंधकार थे, या एक उपन्यासकार थे, या प्ले राइटर मीन्स वह एक प्ले राइटर थे, यानी ड्रामा लिखने वाले व्यक्ति थे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉवलिस्ट। वह जो चार्ल्स डिकेंस हैं वह एक महान नॉवलिस्ट से उपन्यासकार थे। डेविड लिव्ड विथ मिस्टर मिकाइवर्स फैमिली एज, जो डेविड है वह मिस्टर मिकाइवर के परिवार के साथ किस रूप में रहता था? पेइंग गेस्ट के रूप में। पेइंग गेस्ट मतलब ऐसा अतिथि हो जिससे आप शुल्क लें, किराया लें, भाड़ा लें। एक गेस्ट एक मेहमान के रूप में, ए ब्रदर एक भाई के रूप में, ए सन एक लड़के के रूप में, एक बेटे के रूप में। तो जो डेविड है वो मिस्टर मिकाइवर के परिवार में रहता था, लेकिन वो पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था, यानी एक ऐसा अतिथि था जो उन्हें वहां रहने का शुल्क देता था। हु वाज मिस मर्डस्टोन, मिस मर्डस्टोन कौन थी? मदर ऑफ मिस्टर मर्डस्टोन, मिस्टर मर्डस्टोन की माँ थी। सिस्टर ऑफ मिस्टर मर्डस्टोन, मिस्टर मर्डस्टोन की सिस्टर थी, बहन थी। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। वाइफ ऑफ मिस्टर मर्डस्टोन, मिस्टर मर्डस्टोन की वाइफ थी, पत्नी थी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर ऑफ मिस्टर मर्डस्टोन। जो मिस मर्डस्टोन थी वो मिस्टर मर्डस्टोन की सिस्टर थी, उनकी बहन थी। और आप जान रहे हैं कि डेविड कॉपरफील्ड के जो स्टेप फादर थे, जो इनके सौतेले पिता थे, वह मिस्टर मर्डस्टोन थे, और इनकी जो बहन थी वह मिस मर्डस्टोन थी। और जो मिस मर्डस्टोन थी वह सबसे ज्यादा क्रूएल लेडी थी। जितना टार्चर मर्डस्टोन नहीं करते थे उससे ज्यादा कहीं टार्चर उनकी जो सिस्टर मिस मर्डस्टोन थी वह टार्चर करती थी डेविड कॉपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डेविड, डेविड की कंडीशन क्या थी? डेविड की कंडीशन क्या थी? व्हेन मीन्स जब ही रीच्ड, वो पहुंचा हिज आंट्स हाउस। डेविड की कंडीशन क्या थी जब वो अपनी चाची के घर पहुंचा था? ही वॉज हंग्री एंड डर्टी, वो भूखा था, उसके कपड़े गंदे थे, मटमैले थे। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ही प्रसन्न था, खुश था। ही वॉज ए गुड लुकिंग, वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। ही वॉज सैड, वो दुखी था, उदास था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही वॉज हंग्री एंड डर्टी। जो डेविड कॉपरफील्ड है वह क्या किया, जब अपने चाची के घर गया तो वहां पर वो बहुत ही भूखा था, और उसके जो कपड़े थे अर्थात उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पूरी तरह से डर्टी हो चुकी थी। यानी उस सिचुएशन में लाइक बेगर्स, बेगर्स की सिचुएशन में वो वहां पहुंचा था। हाउ मेनी डेज डिड डेविड टेक टू रीच हिज आंट्स हाउस, हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगा था डेविड को टेक टू रीच, पहुंचने में हिज आंट्स हाउस। जो डेविड है, डेविड कॉपरफील्ड को अपने आंट्स का जो घर होता था वहां का एड्रेस भी नहीं पता था। किसी तरह से वो एड्रेस लिया और वहां पर पहुंचा। तो पूछ रहा है कि डेविड को अपने आंट के घर जाने में कितना समय लगा। देखिए कह रहा है 6 डेज, ए वीक, 5 डेज या 1 मंथ। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 6 डेज, फर्स्ट वाला, यानी उसे 6 दिन लगा था अपने आंट के घर पहुंचने में। यूरिया हीप्स विलनी वाज एक्सपोज्ड बाई, कह रहे कि यूरिया हीप्स विलनी, जो यूरिया हीप है उसकी जो दुष्टता है, उसकी जो नीचता है, वाज एक्सपोज्ड बाई, उसको किसके द्वारा एक्सपोज किया गया, खुलासा किया गया?
मिस्टर ट्रेडलस, मिस्टर मिकाइवर, मिस्टर स्पेनलो या मिस्टर विकफील्ड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर मिकाइवर। मिस्टर मिकाइवर के द्वारा जो विलेन है यूरिया हीप या उसके जो पाखंड है, उसके जो नीचता या दुष्टता भरे जो कार्य हैं, उसका खुलासा किया गया मिस्टर मिकाइवर के द्वारा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। शेष इसका जो एक पार्ट बच रहा है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।